A very warm and fresh good morning to all of you. I'll see you all everyone. I hope you all are fit and fine at your homes. Now we will begin our session with a thought. Okay? See, our today's thought is education is not just about going to school and getting a degree. एजुकेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हम स्कूल जाएं और हमारे को रिज़ल्ट मिल जाए या डिग्री मिल जाए. इट्स अबाउट योर वाइडनिंग योर नॉलेज एंड एब्जॉर्बिंग द ट्रुथ अबाउट लाइफ. इसका मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब होता है कि हम हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करें और जो ट्रुथ है हमारी लाइफ का, जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करें. ओके? Education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life. Now everyone, we will begin with the chapter number 19 of revision sheet, means of transport. Okay? So here are the important notes. First, people in ancient time. So first one is, people in ancient time traveled on foot. The invention of wheel was the beginning of means to travel. जो ancient time के people थे वो किस पे travel करते थे? foot पे. और जो invention होने लगा wheel का was the beginning of means to travel. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वो एक फर्स्ट इन्वेंशन था जिससे ट्रैवल बिगिन होना स्टार्ट हो गया था. ओके? सेकेंड, देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड एयरवेज. 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड एयरवेज. ओके? थर्ड, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड आर रोड्स एंड रेलवेज. जो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलते हैं वो कौन कौन से हैं? रोड्स एंड रेलवेज. ओके? रोड्स 2 तरह की होती है बेटा. आई टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोड. जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, एक तो मेटल्ड होती है, एक अनमेटल्ड होती है. मेटल रोड में क्या होता है कि जो रोड्स होती है उस पर हमारे को ईजी होता है क्योंकि वो या तो सीमेंटेड होती है, छोटी छोटी कंक्रीट से बनी होती, तो वो हमारे को ईजी पड़ता है ट्रैवल करने के लिए. लेकिन जो अनमेटल्ड रोड होती है उस पर हमारे को बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत मडी होती है, क्योंकि वो पूरी मड से बनी होती, सैंड से बनी होती है, तो वो हमारे को डिफ़िकल्ट होता है. जब रेनी सीजन्स होते हैं तो हमको डिफ़िकल्ट पड़ता है उस रोड पे ट्रैवल करने के लिए. ओके? So now see again, metal roads are of again 2 types. One is national highway and then one is state highway. Okay? Fourth, the first train in India ran between Mumbai and Thane in 1853. जो फर्स्ट ट्रेन है इंडिया में जो रन हुई थी वो किस में हुई थी? मुंबई एंड थाने के बीच में. कौन सी ईयर में? 1853 में. ओके? फिफ्थ, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत ही पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और बहुत ही चीपेस्ट यानी बहुत ही सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. सिक्स्थ, it is the most comfortable and fastest mode of travel as it is costly. The common man cannot use it. अब जो एयरवेज है ना, एयरवेज तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है और बहुत ही फास्टेस्ट मोड, यानी हम एक स्टेट में दूसरी स्टेट तक हमको जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है, तो जो कॉमन मैन होता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है. ओके? सेवेंथ, हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूज़फुल ड्यूरिंग डिज़ास्टर. जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो डिज़ास्टर्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. ओके? Again I repeat, first one is, people in the ancient time traveled on the foot. The invention of wheel was the beginning of means to travel. Second, there are 3 means of transport: land transport, waterways and airways. Third, means of land transport are roads and railways. Roads can be subdivided into 2 parts, metalled and unmetalled, and again metalled roads are subdivided into 2 parts, that are national highway and state highway. Okay? Now fourth, the first train ran in India between
मुंबई एंड थाने इन 1853. जो फर्स्ट ट्रेन रैन हुई थी इंडिया में वो 1853 में. फिफ्थ, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सिक्स्थ, it is the most comfortable and fastest mode of travel. As it is costly, the common man cannot use it. Seventh, helicopters are very useful during disasters. Okay? Now next, A part, multiple choice question. First, national highways are maintained by, national highway को कौन maintain करता है? Central government. So take the part B, central government. Second, Sher-Shah Suri Marg is known as National Highway number 1, part C. So take the part C, National Highway number 1. Now third, these days most of the long route trains in India have electric engines. अभी जो इन दिनों में, पहले तो हम स्टीम इंजन्स चलाते थे लेकिन अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स यूज़ लेते हैं हम. ओके, सो टेक द ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक इंजन्स. फोर्थ, द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने. इन इम्पॉर्टेंट नोट्स वी हैव रीड जस्ट नाउ. सो टेक द ऑप्शन बी, मुंबई एंड थाने. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन अ रिवर. रिवर पे कौन सा पोर्ट लोकेटेड है? कोलकाता. सो टेक द ऑप्शन सी, कोलकाता. ओके, नाउ वी विल रीचेक. फर्स्ट बी पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड सी पार्ट, नेशनल हाईवे नंबर 1. थर्ड बी पार्ट, इलेक्ट्रिक इंजन. फोर्थ, Mumbai and Thane. Fifth, C, Kolkata. Okay, now we will move ahead to part B. Fill in the blanks. First one is, the railway was introduced in India in. Railway कब introduce हुआ था? 1853 में. So right here 1853. Second, dash transport is the cheapest mode of transport. सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वाटर. WATER, वाटर. ओके. थर्ड, डैश ट्रेन्स रन्स फास्टर देन नॉर्मल ट्रेन्स. नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा फास्ट कौन सी ट्रेन चलती है? एक्सप्रेस ट्रेन. EXPRESS, express. Okay. Fourth, dash transport is the fastest mode of transport. ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, जो हमको एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी पहुंचा देता है, वो कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट. ओके. नाउ फिफ्थ, दिल्ली IGI is an international airport. So write international, INTERNATIONAL, international. Now we will recheck once again. First one is 1853. Second one is water. Third one is express. Fourth one is air. Fifth one is international. Okay. Now C part, that is true and false. First, traveling by air is convenient. True. Or T. You can write either true or T. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी गुड्स ओनली. क्या ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है कि वो सिर्फ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? नो, फॉल्स. थर्ड, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट. ट्रू. सो राइट हियर ईदर ट्रू और टी. नेक्स्ट,
Fourth, metal roads are better than unmetal roads. Yes, true. So write here either true or T. जो मेटल रोड्स है वो अनमेटल रोड से ज़्यादा अच्छी होती है. ओके. नाउ फिफ्थ पार्ट, GT रोड इज़ द लॉन्गेस्ट रोड. Yes, true. GT road is the longest road. Okay. Now we will recheck once again. First one is true. Second one is false. Third one is true. Fourth one is also true. Fifth one is also true. Okay. Now we will move towards the D part, that is match the column A and column B. First, roads, डोर स्टेप सर्विस. रोड से जब अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर लैंड ट्रांसपोर्ट है यानी रोड्स या रेलवेज के थ्रू होता है यानी रोड्स के थ्रू होता है तो हमको उसमें डोर स्टेप सर्विस मिलती है. सो टिक द ऑप्शन फोर्थ. Here write fourth near roads. Okay. Second, railways, long distance. हमें long distance जाना होता है तो हम railways यूज़ करते हैं. So write second near railways. Third, ships में कौन सा है? heavy cargo एक ship है. So write third near ships. फोर्थ, IGI दिल्ली यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली. इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी. सो राइट फिफ्थ नियर IGI दिल्ली. फिफ्थ, कांडला इज अ सी पोर्ट. सो राइट फर्स्ट नियर कांडला. अगेन आई रिपीट, रोड्स फोर्थ, railways second, ship third, IGI Delhi fifth and Kandla first. Okay. Now E part, that is answer the following question. First, what are helicopters? Why are helicopters used? Helicopters are used to provide help during disaster or emergencies like flood etc. हेलीकॉप्टर्स हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई डिज़ास्टर या कोई एमरजेंसी हो जाती है, जैसे कोई फ्लड आ जाता है या ऐसा कुछ होता है तो हेलीकॉप्टर्स हम यूज़ में लेते हैं. दे आर लाइट एंड कैन लैंड एनीवेयर इन इमरजेंसी. वो बहुत हल्के होते हैं थोड़े और उनको हम कहीं भी लैंड करा सकते हैं. ओके. दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज एरिया फॉर लैंडिंग एंड फ्लाइंग. उनको फ्लाई करने के लिए या लैंड करने के लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं है. ओके. आई रिपीट वंस, helicopters are used to provide help during disasters or emergencies like floods etc. They are light and can land anywhere in emergencies. They do not require large area for landing and flying. Okay. Second, what are national highways? Who construct them? National highways are the roads that connect important city of a country. National highway जो होते हैं वो एक कंट्री की एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करते हैं, वो नेशनल हाईवे होते हैं. ओके. और वो कैसे पास करते हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट को भी पास करते हैं. दे आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. उसको कौन बनाता है और कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. आई रिपीट वंस, national highway are the roads that connects the important cities of a country and passes through many states. They are built and maintained by the central government. Okay. Next question. Third, name any 4 international airports. हमें 4 international airports के नाम लिखने हैं. Okay. 4 international airports are, first one is Indira Gandhi International Airport is in New Delhi. Okay. Second, Chhatrapati Shivaji International Airport is in Mumbai.
Third is Chennai International Airport is in Chennai. Okay, see everyone, just I had written the fourth one here. Okay, see, Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. Okay, I hope you understood. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. Okay, I hope you all understood this. Now fourth question is electric trains are better than diesel engine trains. Give reasons. यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो ज़्यादा बेटर क्यों होती है डीजल ट्रेन से? सो सी द आंसर. Electric trains are better than diesel engine trains because first they are pollution free. एक तो उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं फैलता है अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है तो. और सेकंड, दे हैव हाई स्पीड. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में ज़्यादा स्पीड होती है बजाय डीजल इंजन ट्रेन के. ओके, आई रिपीट वंस, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आर बेटर दैन डीजल इंजन ट्रेन्स बिकॉज दे आर पॉल्यूशन फ्री एंड दे हैव हाई स्पीड. ओके, fifth one, on an outline map of India locate seaport. Now this question you have to do it by yourself on your political map of India. Okay, आपको इसमें जो seaports है आपको वो इसमें mention करने हैं मैप में, और वो आपको ऑलरेडी आपके चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 112 पे गिवन है seaports. Okay, from that you have to find and mention in your political map of India. Okay, first is Kandla, second is Mumbai, third is Tuticorin, fourth is Visakhapatnam and fifth is Kolkata. So you have to mention them in the political map of India. Okay, so students, here we have completed our revision sheet. Okay, from next lecture we will revise our aptitude. Okay, SS का रिविजन ऑलरेडी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है. So please everyone just revise your SS at your homes nicely. Okay, so you will get good results in your exams. Okay everyone, bye, have a nice and a great day ahead students.